ये वोट बैंक की जो राजनीति, ये कहा जा रहा है कि वोटों की डकैती हो रही है। ये उस वोटर को ये बताना चाहते हैं कि हम हार नहीं रहे, हमें हराया जा रहा है। कोई नहीं कह रहा था कि वहाँ बीजेपी की सरकार बन जाएगी, एनडीए की सरकार बन जाएगी, वो भी जीत लिए। बांग्लादेशियों से लेकर रोहिंग्या तक को इन्होंने वोटर बना करके रखा हुआ है। आपका जो वोट है उसको आप कंफ्यूज करना चाहते हो कि देखो हम जीतते हैं, ये लोग हमको हरा देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो 1 साल में देश में आग लगनी शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाना पड़ेगा। 2029 के चुनाव आते आते कहीं ऐसा न हो इस देश का विपक्ष ये कह दे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्या देश में बड़े षड्यंत्र की साजिश रची जा रही है? क्या देश में तख्ता पलट करने की तैयारी हो रही है? क्या देश में गृह युद्ध कराने की भी तैयारी हो रही है? ये तमाम सवाल इस समय देश की जनता के जहन में घूम रहे हैं। लोग इनके उत्तर जानना चाहते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। प्रकाश भाई, ये सवाल देश की आम जनता उनके उत्तर जानना चाहती है। इन सवालों के उत्तर कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये लंबी लिस्ट है। आपने देखा होगा 2014 के बाद में जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, कुछ भी करे, वो चाहे जीएसटी लेकर आए, वो चाहे नोटबंदी करें, सीएए एनआरसी को लेकर, उसके बाद में आपने देखा होगा किसान आंदोलन को लेकर के, और अब ये वोट बैंक की जो राजनीति, ये कहा जा रहा है कि वोटों की डकैती हो रही है। खुलेआम धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि पूरे देश में आंदोलन करेंगे, धरने प्रदर्शन होंगे। ये क्या कुछ हो रहा है? क्या समझ पा रहे हैं आप प्रकाश भाई? राहुल जी, हम आप भी पत्रकार हैं, साथ साथ इस देश के नागरिक भी हैं, साथ साथ वोटर भी हैं। तो जब भी वोट डालने जाते हैं तो जो बटन दबाते हैं उसी के सामने जब वोट गिरता है तो ये और पर्ची भी आ जाती है साथ के साथ कि किसको वोट दिया, वो भी दिख जाता है। ऐसे ही हर वोटर को दिख जाता है। और आपने अपने शो की शुरुआत बिल्कुल सही की कि भाई क्या देश में तख्ता पलट की तैयारी है। दुनिया के देशों में यही होता रहा है कि जब भी कोई देश सही रास्ते पर होता है और जब भी कोई देश, जैसे दुनिया के देशों को तो हम वैसे ही चुभ रहे हैं, अमेरिका को चुभ रहे हैं और नाटो के देशों को, यूरोपीय देशों को चुभ रहे हैं, क्योंकि उनको तो लगता है ना कि ये तो गरीब लोग हैं, ये लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब आप ये पूरा कहानी, पूरी की पूरी कहानी देखिए। हम लोगों ने कल भी इस पर बातचीत की। भारतीय लोकतंत्र में जिन लोगों ने इमरजेंसी थोप दिया, जिन लोगों ने लाखों लोगों को जेल के पीछे डाल दिया, जिन लोगों ने इस देश में न जाने संविधान में कितने परिवर्तन कर दिए, जिन लोगों ने संविधान में अलग से धर्मनिरपेक्ष वर्ड डाला जो संविधान की मूल भावना में था ही नहीं कभी, मूल प्रति में, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और ये वही लोग हैं राहुल भाई जो 2024 से पहले भी यही सब कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, नरेंद्र मोदी आ गए तो संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र बदल देंगे। नरेंद्र मोदी फिर भी आ गए। अब नरेंद्र मोदी फिर भी जब आ गए तो उन्होंने कहा कि देखिए 99 सीट जीतने वाली पार्टी का ही आदमी जो है वही प्रधानमंत्री है, सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, हम जो कहते हैं सरकार से वो सब करवा लेते हैं, सरकार हमारे दबाव में झुकी रहती है, ये सब कहा गया। अब वही लोग ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग के जो पुराने अफसर हैं, नए अफसर हैं जो आने वाले हैं, चेतावनी दी जा रही है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। जो रिटायर्ड हो गए उनको भी, जो रिटायर्ड हो जाएंगे उनको भी ढूंढकर बाहर निकालेंगे, ये अभी धमकी दी जा रही है। और प्रकाश भाई, यहाँ एक बात मैं जोड़ूंगा। आपको याद होगा ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, उस समय नेता विपक्ष नहीं थे, लेकिन उनके शब्दों पर गौर कीजिएगा। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो 1 साल में देश में आग लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ, दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा उन्होंने, बिल्कुल कहा। तो ये वही तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल जी, हम लोगों ने बात की थी इस पर। जैसे पहले 6 महीने तो ये लगा कि पीएम तो हम बन गए हैं जी,
आसपास के लोगों ने समझा दिया, अरे भाई साहब 54 से 99 हो गए, आप ही प्रधानमंत्री हैं। और लोगों ने यह भी बता दिया कि आप जो कुछ कहते करते हैं सरकार उसको बड़ी गंभीरता से लेती, सरकार आपके सारे कहे गए काम, सारे आरोपों के जवाब दे रही है, तो जो आप कहते हैं वही होता है। ये सब समझाया गया। 6 महीने इसका आनंद भी आ रहा था। महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव में ये वाला आनंद काफूर हो गया। हम देश के बहुत बड़े नेता हैं, ये जो मैसेज था वो महाराष्ट्र ने बता दिया। राहुल जी, खुद उमर अब्दुल्ला ने बता दिया। उमर अब्दुल्ला जब जम्मू कश्मीर जीते, उन्होंने कहा कि हमने तो कांग्रेस को उसकी औकात से ज्यादा सीट दे दी। अच्छा होता कि कांग्रेस वाली सीट पर एनसी खुद लड़ गई होती। तो कांग्रेस पार्टी को जो लोग आजकल चला रहे हैं, जो सलाहकार राहुल गांधी के आसपास हैं, वो तो गोल शिफ्ट करते रहते हैं, वो अपनी नौकरी बढ़ाते रहते हैं कि अच्छा अब ये वाले मुद्दे पर देश में सुप्रीम कोर्ट में राहुल जी माफी मांग चुके हैं, तो अब इस पर नहीं बोलेंगे, अब इस पर बोलेंगे। नोटबंदी, जीएसटी पर जो राहुल गांधी इतना चिल्लाते रहे, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा हार गए, 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए, और फिर वही जीएसटी, वही नोटबंदी, वही ड्रामा करते हुए 2022 में विधानसभा उत्तर प्रदेश फिर हार गए। और इस बीच में तो आपको याद होगा दोनों युवा भी बन के घूम रहे थे उत्तर प्रदेश में। भाई लगातार ये देखिए, ये चुनाव दर चुनाव जो उनका प्रदर्शन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का हारे, उसके बाद में लोकसभा चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का हारे, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई नहीं कह रहा था कि वहां बीजेपी की सरकार बन जाएगी, एनडीए की सरकार बन जाएगी, वो भी जीत लिए लोकसभा चुनाव से पहले। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, भाई वो 240 सीटों पर सिमट गई। ये हमारे मन में भी ये सवाल आता है, भाई अगर धांधली ही करनी होती तो फिर कम से कम 272 के आंकड़े उस पर तो आप पहुंचते कि नहीं पहुंचते। और यहां बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जम्मू और कश्मीर का चुनाव लीजिए, जम्मू में बीजेपी एक तरफा जीत जाती है, एक तरफा। कश्मीर जाकर के क्या हो जाता है, वही कश्मीर जिस पर सबकी नजर थी। भाई अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद में पूरी दुनिया देख रही थी कि जम्मू और कश्मीर के नतीजे कैसे आएंगे, वो कश्मीर चला जाता है बीजेपी के हाथ से। तो भाई इससे बड़ा दुर्भाग्य तो और क्या है। राहुल जी, ये सारा ड्रामा इसलिए रचा जा रहा है कि 2 कारण है इसके। पहला तो ये कि जो इन पार्टियों का हार्डकोर बेस है, जो कोर वोटर है, उसके दिमाग में ये बात फीड कर देनी है कि चुनाव नरेंद्र मोदी धांधली से जीतते हैं। इस देश के हर नागरिक को तो नहीं समझा पाएंगे, देश तो जवाब दे चुका है ना लोकसभा चुनाव में। ये सारी कहानी केवल अपने काडर के लिए, कि जो काडर को ये लगेगा कि अरे हमारे नेता जिनको हमको प्रधानमंत्री देखना है, ये पिछले 15 साल से लगातार राज्य से लेकर लोकसभा का 3 चुनाव आखिर हार क्यों रहे हैं। तो अब नया वही कहानी, पहले आपको याद है ईवीएम हैक, ईवीएम हैक, अब पूरा इलेक्शन कमीशन हैक है, पूरा इलेक्शन कमीशन हैक है। यही इलेक्शन कमीशन, यही ईवीएम वायनाड से प्रियंका गांधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के लोकसभा पहुंच जाती है। इलेक्शन कमीशन बहुत सुंदर है। यही राहुल गांधी वायनाड से भाग के रायबरेली आते हैं, मां की सीट से चुनाव जीतते हैं, लोकसभा में बैठे हैं। ईवीएम बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे वही मैंने कहा ना कि इनको तो लगा कि हम तो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के समानांतर है, लेकिन लोकसभा में तो तय है ना राहुल जी कि पक्ष किधर बैठेगा, विपक्ष का किधर बैठेगा। राहुल गांधी फिर से उधर ही बैठे जिधर से पिछले 10 साल से बैठ रहे थे। जाके पूछा होगा अपने लोगों से, भाई मैं अब भी इधर ही क्यों बैठ रहा हूं। लोगों ने कहा होगा, अरे नहीं सर, लेकिन आप शैडो पीएम हैं। लेकिन उस शैडो पीएम की बात महाराष्ट्र ने नहीं सुनी राहुल जी। जीता हुआ कहा गया चुनाव है, हरियाणा का हार गई कांग्रेस। आप जब जमीनी मुद्दों से कटते हो और जब आपको देश की समझ नहीं होती है, तो आप फिर ये वाला खेल खेलना शुरू करते हो कि एग्जाम बहुत हार्ड था, एग्जामिनर चोर है, स्कूल का प्रिंसिपल बेईमान है, स्कूल के प्रिंसिपल को हटा दो फिर हम पास हो जाएंगे। कुछ नहीं, अब एग्जाम ही नहीं होना चाहिए। ये भी समय आने वाला है। आपको याद होगा बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चुनाव के बिल्कुल सही, हम लोग चुनाव के बहिष्कार का सोच सकते हैं। ये सारी कहानी राहुल जी उसी तरफ जा रही है कि ये पार्टियां इन पर देश भरोसा क्या करता है, वो तो देश हर बार जवाब दे देता है।
बात यह है राहुल जी, इनका जो कार्डर बेस है, जो इनका कार्यकर्ता है, जो इनको इनके चेहरे पर या पार्टी के सिंबल पर वोट देता है, जो ही वोट इनको मिलता है, ये उस वोटर को ये बताना चाहते हैं कि हम हार नहीं रहे, हमें हराया जा रहा है, हमें जानबूझकर हराया जा रहा है, और ये सब कुछ कर रहा है चुनाव आयोग। आप ये बताइए, जो राहुल गांधी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और कहते हैं ये नाम गलत है, ये नाम गलत है, इस एड्रेस पर इतने सारे लोग रह रहे, अरे यही चीज तो चुनाव आयोग कर रहा है बिहार में, इसी को तो सुधार रहा है चुनाव आयोग। राहुल जी, क्या चुनाव आयोग ने यह कहा कि हमारा जो प्लान है, जो वोटर लिस्ट है, वो 100% सही है? चुनाव आयोग समय दर समय उसी का तो सुधार कर रहा है। यही पॉलिटिकल पार्टियां फर्जी वोटरों को वोटर आईडी बनवाती हैं, आधार कार्ड बनवाती हैं, पैन कार्ड बनवाती हैं, बांग्लादेशियों से लेकर रोहिंग्या तक को इन्होंने वोटर बना करके रखा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जब साफ कर रहा है, उसमें भी आप तैयार नहीं हो, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि ये देखो, ये लोग जो है ये बीजेपी को वोट कर रहे हैं। एक और मजेदार बात देखिए, सरकार जो मौजूदा सरकार है, इसका मेरे ख्याल से 2016-17 में किरण रिज्जू का राज्यसभा में बयान है कि अगर बांग्लादेशियों का आंकड़ा देखे राहुल भाई, तो इस देश में करोड़ों, कम से कम 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं। राज्यसभा के पटल पर यह बयान है। अब 2 करोड़ अगर बांग्लादेशी हैं, राहुल गांधी इतना बड़ा सब कुछ चिट्ठा लेकर के आए, आपने उस पूरे चिट्ठे में एक भी, जिसको जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है इस देश की, अल्पसंख्यकों की जो बहुसंख्यक आबादी है, आपने उसमें एक नाम देखा क्या? एक नाम देखा? एक नाम नहीं, सारे नाम कौन थे? इस देश के बहुसंख्यकों के नाम थे। वो सब कुछ इसीलिए क्योंकि बचाव करना है, बचाना है। वो वोट बैंक इतना बड़ा है राहुल जी, असम से लेकर दिल्ली से लेकर अब तो देश के हर हिस्से में। बिहार में जो SIR की प्रक्रिया हुई, 65 लाख लोग जो बताए जा रहे हैं, जिसमें 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और बाकी के 7 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो अपना पहचान ही नहीं बता रहे। 30-32 लाख लोग ऐसे हैं राहुल जी, जिनके जो 2 जगह से ज्यादा जगहों पर है। तो भाई आप ये बताइए, 65 लाख लोग जो चुनाव आयोग कह रहा, माफ करिएगा, जो ऑपोजिशन के लोग कह रहे हैं, हम लोगों ने कल भी कहा 600 लोग, कहीं आपको भीड़ निकलते दिखे हैं कि हम 600 लोग हैं, हमारा नाम कट गया? अरे कट गया तो जाके नाम ऐड करा लो। लेकिन सवाल है यहां चोर की दाढ़ी में तिनका। बिहार के चुनाव में तो ग्राउंड पर घूम रहा हूं राहुल जी, ग्राउंड पर आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिएगा। ग्राउंड रिपोर्ट में राहुल जी एक आदमी ऐसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहा होगा। कांग्रेस का नाम लेवा बिहार में कोई नहीं है। और आप जब वो ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, आपको ग्राउंड का अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हैं। अब ये सब कुछ धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है राहुल जी, जहां ये पॉलिटिकल पार्टियां आने वाले समय में कहेंगी कि देखो, ये चुनाव आयोग तो चूंकि गलत चुनाव करा रहा, हम बहिष्कार करते हैं, चुनाव बहिष्कार। अब चूंकि आपने अपने कैडर को, अपने बेस वोट को समझा दिया कि आप हार नहीं रहे, आपको जानबूझकर हराया जा रहा है, आप तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये बताइए, आप इतना अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का लोकसभा चुनाव से पहले और राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले बहुत अच्छे मुख्यमंत्री आपके भूपेश बघेल और अशोक गहलोत चुनाव क्यों हार गए भाई? वो तो नहीं कह रहे ईवीएम में धांधली है, वो तो नहीं कह रहे इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ी है, लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता ये कह रहा है, और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, जिसके खुद के 35-36 सांसद हैं इसी चुनाव आयोग और इसी ईवीएम से। अब उनको ये लग रहा है राहुल जी, मैं आपसे जीत नहीं सकता, आप मुझसे बहुत मजबूत हैं। राहुल जी से मैंने 10 की 10 फाइट लड़ ली, राहुल जी हर बार जीत जाते हैं, तो राहुल जी ही जीतेंगे ये मैं मान के चल रहा हूं। राहुल जी को हरा सकना मेरे बस की नहीं है। तो मैं अब ये कह रहा हूं कि राहुल जी बेईमान है, राहुल जी चोरी करते हैं, राहुल जी एस्टेरॉइड ले रहे हैं, एस्टेरॉइड खा के बॉडी बना रहे हैं। अरे तो आप भी बॉडी बनाओ ना भाई, आप भी बना लो। ये सारा खेल, और क्या होगा राहुल जी, कहीं 100, 50, 2000, 5000, 10,000 लोग जब सड़क पर उतरेंगे
आगजनी, हिंसा, बवाल, वो भी इसको पार्टी का फिर काडर, बताया जाएगा कि ये पार्टी के देश की कार्यकर्ता, आवाज है। पार्टी के नेता, पार्टी का काडर, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता। अभी तक जो खबरें सामने आई हैं उनमें उनके अलावा कोई और नहीं देखा जा रहा। प्रकाश भाई, यहाँ ये भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई साहब आप किसकी बात पर विश्वास करेंगे? सेना की बात आप नहीं मानते, सरकार की बात तो कभी आप मानेंगे नहीं, आप चुनाव आयोग की बात नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग जो ये कर रहा है वोटर लिस्ट में पारदर्शिता लाने के लिए, ये बिल्कुल सही कदम है। आप आधार को नागरिकता आप नहीं मान सकते हैं, आप नहीं कह सकते हैं वो एक पहचान का अधिकार हो सकता है, नागरिकता का अधिकार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है, किसकी बात मानेंगे? खुलेआम कहते हैं नेता विपक्ष, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट्स के साथ में है। इसका मतलब क्या है? राहुल जी देखिए, जो देख करके समझ में आ रहा है कि लड़ नहीं सकते, जनता का भरोसा हम पर है नहीं। जहां तक सवाल बहुमत का है, लोकतंत्र में जिसके पास अधिकतर सीट होती है उसी की सरकार बनती है, तो भरोसा नहीं है। इसीलिए क्या है कि कह दो कि अब सड़क पर उतरेंगे, अब चुनाव आयोग को घेरेंगे। वो जो भाषा है राहुल जी, वो उकसाने वाली भाषा है। वो जो भाषा है वो भाषा वही है जिसमें आपने वो जिक्र किया ना कि राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी तो देश में आग लग जाएगी। राहुल गांधी एक बार ये भी कह चुके कि इस देश का युवा लाठी लेके, छड़ी से नरेंद्र मोदी को ये करेगा। राहुल गांधी तो ये भी बोल चुके हैं, आपको याद होगा, चुनाव जीतने के तुरंत बाद बनारस गए थे प्रधानमंत्री और काफिले पर किसी ने ऐसे ही चप्पल फेंका था। राहुल गांधी उस बात पर खुश हो रहे थे कि इस देश का युवा इतना नाराज है, पहले डरता था अब चप्पल फेंकने में डरता नहीं है। तो राहुल गांधी तो इस देश में क्या करना चाहते हैं वो तो हर बार बता ही रहे हैं। चुनाव आयोग ने जब देशभक्ति पर सवाल ही कर दिया तो उनकी बहन कह रही है चुनाव आयोग कौन होता है, चुनाव आयोग कैसे बोल सकता, माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है। तो आप भाषा देखो ना, भाषा से आपको लग रहा है कि ये क्या चाहते हैं, ये किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। ये बात बस इतनी सी है कि जो तस्वीरें हमने देखा श्रीलंका के ढाका में, माफ करिएगा, श्रीलंका के कोलंबो में, बांग्लादेश के ढाका में, हमने तो देखा कांग्रेस के कई नेता बोल रहे थे ऐसा तो यहां भी होना चाहिए, प्रधानमंत्री के घर में जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी की ऐसी हालत होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के उस नेता का मैं नाम भूल रहा हूं, कांग्रेसी का। तो ये सारे सपने इन्होंने संजोए हुए हैं राहुल जी। और जो आप कह रहे हो तख्ता पलट, इनको पता है कि चुनाव से नरेंद्र मोदी इनविंसिबल है। नरेंद्र मोदी का जो भरोसा है ना, मैं एक साधारण आदमी से बात कर रहा था जिसके पास कुछ नहीं था, यहीं बिहार में समस्तीपुर का विधानसभा था, और उस आदमी से मैंने पूछा कि किसको, मतलब कुछ नहीं, शरीर पे एक छोटा सा गंजी जो है, और किसान आदमी थे, मजदूर था, किसको वोट करिएगा? तो पूछा क्यों पूछ रहे हैं, तो मैंने बताया कि हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आए हो। तो बोला कि हम लोग तो मोदी जी को देते हैं। मैंने कहा कास्ट कौन सी है आपकी? तो बोले जी यादव हूं। हम बोले अरे यादव हैं तो आप तो परमानेंट महागठबंधन के वोटर हैं, आरजेडी के वोटर हैं, लालू प्रसाद यादव के, तो फिर कैसे? अरे नरेंद्र मोदी हमको सब कुछ दे रहे हैं, हमारा वृद्धा पेंशन अभी बढ़ गया है, हर महीने अनाज देते हैं, हर 3 महीने 4 महीने पर वो किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, हम क्यों किसी को देंगे? नरेंद्र मोदी गरीबों की बात करते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता कौन किसका क्या जात है क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब ग्राउंड पर जाओगे ना, नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन देश के किसी भी हिस्से में आप जब नरेंद्र मोदी के प्रशंसक या उनके वोटर से बात करते हैं, लगता है कि ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी रोज मुलाकात करते हो पर्सनली, उस तरह का फील होता है वोटर के अंदर या जो उनका प्रशंसक होता है। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाना पड़ेगा। जमीन पर नहीं उतरोगे तो आपको पता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी को जिता कौन रहा है। लोगों को लगता है कि भाई मिडिल क्लास जिताता है, अपर मिडिल क्लास जिता, नहीं,
शहरी वोटर तो है ही हमेशा से पारंपरिक वोटर बीजेपी का, लेकिन राहुल भाई जो गांव में रह रहा है, जो तबका अभाव में है, जिसके पास खाने के लाले हैं, वो तबका जितवाता है नरेंद्र मोदी को। 2014 उसकी समस्याएं एड्रेस की गई हैं, उसकी समस्याएं एड्रेस की गई हैं मौजूदा सरकार के द्वारा। शौचालय की बात कौन सा प्रधानमंत्री करता है? किसको चिंता थी कि गरीब का घर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप हर पंचायत में चले जाइए, 2 4 10 घर ऐसे मिलेंगे जो प्रधानमंत्री आवास के हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं लोगों को उम्मीद है जिनका नहीं बना है हमारा भी बनेगा, क्योंकि लोग सामने देख रहे हैं कि घर बना हुआ है। पहले कोई उदाहरण नहीं है लोगों के पास राहुल जी। एक व्यक्ति पर 5 किलो अनाज ये सरकार सालों से दे रही है, लोगों को मिल रहा है। इसका एक आलोचनात्मक पहलू यह भी है कि सरकार फ्री में खिला रही है, क्यों खिला रही है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप जब जमीन पर उतरेंगे तो आपको जमीन पर पता लगेगा ना कि नरेंद्र मोदी चुनाव क्यों जीत रहे। नहीं उतरेंगे तो आपको फिर यही लगेगा कि अच्छा, नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, या तो आप मान चुके हैं कि आप उतने काबिल ही नहीं है, उतने लायक ही नहीं है नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकने के, और इस देश की जनता आप पर भरोसा नहीं करेगी। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, अपने काडर, आपका जो वोट है उसको आप कंफ्यूज करना चाहते हो कि देखो हम जीतते हैं, ये लोग हमको हरा देते हैं, और इसीलिए क्या करो, इसीलिए कह ही रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़ लेंगे, जो रिटायर हो गया उसको भी ऐसा करेंगे, हम घेराव कर लेंगे। तो मतलब इशारा यही है राहुल जी, ये सारा इशारा उस तरफ है कि धीरे 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 आप देखना बिहार के चुनाव या 2029 के चुनाव आते आते कहीं ऐसा ना हो इस देश का विपक्ष ये कह दे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और इस देश के विपक्ष में केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी थोड़ी है, इस देश में और भी बहुत सारे दल हैं राहुल जी। क्या उन दलों का भी समर्थन इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये देश कोई बांग्लादेश और श्रीलंका तो है नहीं कि जो मन चाहिएगा कर लीजिएगा, और ना नरेंद्र मोदी कोई शेख हसीना है। कोशिश तो लंबे समय से चल रहा ना, आपने तो पूरी फहरिस्त बता दी, सीए एनआरसी से लेके किसान आंदोलन से लेके, किसान आंदोलन में तो सीधा कहा गया कि हमने पिच तैयार कर दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उस पिच का इस्तेमाल ही नहीं कर सकी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए हमने ये सब किया था। जिस लखीमपुर के नाम पर उतना ड्रामा हुआ, वहां भी लखीमपुर में बीजेपी जीत गई। तो ये सब कुछ हो रहा राहुल जी, और एक और नया अध्याय कह लीजिए, ये जो नया है चुनाव आयोग वाला, राफेल की कहानी आपको याद होगी। राफेल करते रह गए, आज उस एचएएल का नाम भी नहीं लेते हैं। एचएएल का शेयर इतना ज्यादा हो गया कि कंपनी जाकर के देख लीजिए, एचएएल को कह रहे थे कि जी एचएएल को मोदी ने बर्बाद कर दिया, एलआईसी को मोदी ने बर्बाद कर दिया। तो ये सब कुछ तो है ही ना, गोल शिफ्ट होता रहता है समय के साथ साथ। अभी फिर थोड़े समय बाद संभव है कि गोल शिफ्ट हो जाए, लेकिन ये कहानी आपको हमको दिख रही है कि ये उसी तरफ जा रहा है जहां ये कोशिश है कि देश को कैसे भी अव्यवस्था में झोंका जाए, देश को हिंसा से ग्रस्त किया जाए, देश में ये मैसेज दिया जाए कि चुनाव की चोरी होती नहीं, हम चुनाव हार नहीं रहे, हमको हराया जा रहा है, ऐसा कन्विंस करने की कोशिश है। लेकिन आप यकीन करें, ग्राउंड पर हम लोग जा रहे हैं, आप भी रेगुलर जाते हैं, लोगों को इससे मतलब ही नहीं। लोगों को इससे मतलब, लोग सीधा पूछते हैं कि भाई इतना ही है तो ये हिमाचल वाली सरकार गिरा दो, तेलंगाना वाली सरकार गिरा दो, सब लोग इस्तीफा दे दो, जो सांसद बने बैठे हो, फिर बात बने। लाखों लाख वोट से जीत रहे हो और फिर कहते हो कि चुनाव हम हार रहे हैं, क्योंकि सत्ता में तो नहीं बैठ रहे, विपक्षी में बैठ रहे हो पिछले 15 साल से। तो राहुल जी कहानी तो यह है कि कोशिश जरूर है कि इस देश में को जो है, जो आग वाली बात आपने शुरू में कही थी, कुछ वैसा ही करने की कोशिश, क्योंकि भाषा वही है, भाषा वही है, उकसाने का प्रयास है। अब सवाल है कि ये चैलेंज तो देश के लिए है भी, और इस देश के जिम्मेदार नागरिकों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक बड़े खतरे की तरफ बार बार इस देश को ले जाने की कोशिश हो रही है, केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां एक व्यक्ति को सत्ता से हटा नहीं पा रही है, क्योंकि उस व्यक्ति को राहुल जी सत्ता पर जनता ही बैठा रही है। तो दर्शकों, सारा खेल जो है वो परसेप्शन का है, नैरेटिव का है, एक नैरेटिव जो लगातार गढ़ने की तैयारी हो रही है, और ये कोशिश पहले भी की जा चुकी है। आपने देखा होगा दर्शकों, जैसे कि मैंने अपने शुरुआती संबोधन में बताया कि
कब से यह सब कुछ होता आ रहा है और अब आखिरकार ये कहना पड़ रहा है कि वोटों की चोरी करते हैं देश के प्रधानमंत्री, इसलिए हम उनको नहीं हरा पा रहे हैं। और ये तैयारी आपको लग रहा होगा कि ये कोई आसान तैयारी है, जैसा कि प्रकाश भाई ने बताया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और खासकर अपने कैडर को और जो अपना वोट बैंक है उसको एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम तो चुनाव अच्छा लड़ते हैं, हम तो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन क्या करें, चुनाव आयोग मिला हुआ है बीजेपी पार्टी के साथ में, इसीलिए वोटों की चोरी होती है और सरकार बन जाती है बीजेपी की, एनडीए की। ये पूरा का पूरा खेल वही है और ये कोई पहला मौका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि एक तरफ अगर आप वोटर लिस्ट में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं तो इससे बेहतर तो क्या ही होगा भाई। एसआईआर अगर हो रहा है, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो फर्जी वोटर हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाना है, तो फिर विरोध किस बात का। दर्शकों, अगर आपके पास में इसका उत्तर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।